धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, चलते टेम्पू से गिरते समय रक्षा की। सुमेर सिंह इंसान दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा का बहुत पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार है। कुल मालिक परम पिता जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार लिखता है। सन 1967 जून की बात है। उन दिनों मैं अपने गांव हिमायू खेड़ा में रहता था। एक दिन मैं दरबार में शहनशाहों के शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करने के बाद शाम को वापस अपने गांव जाने के लिए सरसा शहर में बस अड्डे पर पहुंचा। उस समय शाम के लगभग 8 बज चुके थे और रानियां जाने वाली आखिरी बस जा चुकी थी। तब बस जाने का तो कोई समय नहीं था। 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मैं शहर में किसी प्रेमी के घर रात ठहरने के लिए चल दिया, क्योंकि सुबह पहली बस से मैं अपने गांव चला जाऊंगा। अभी मैं प्रेमी के घर की ओर 3-4 कदम ही चला था कि इतने में एक 3 पहियों वाला टेम्पू आ पहुंचा। ड्राइवर ने आवाज़ दी, ओटू रानिया, यानी टेम्पू ने ओटू हेड से रानिया को जाना था। मैं इस विचार से टेम्पू में बैठ गया कि रात को रानिया डेरा सच्चा सौदा दरबार में विश्राम करके सुबह पहली बस से अपने गांव चला जाऊंगा। टेम्पू में पहले भी 3 सवारियां बैठी थी, जो कि रास्ते में गोविंदपुरा गांव में उतर गई। मैंने ड्राइवर को रानिया दरबार के आगे रुकने के लिए पहले ही कह दिया था। रानिया डेरे से 100-150 गज पहले ही ड्राइवर ने टेम्पू को न्यूट्रल कर दिया, परंतु उसने ब्रेक नहीं लगाए, जिससे टेम्पू अपनी उसी रफ्तार से चला जा रहा था। गर्मी का मौसम था। अचानक ही तेज आंधी चल पड़ी। वह बिजली भी एकदम चली गई, जिस कारण चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा लगा कि टेम्पू दरबार के सामने रुक गया है। इसलिए मैंने उतरने के लिए ज्यों ही अपना पांव जमीन पर रखा तो मैं एकदम धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि टेम्पू तो अभी चला जा रहा था। ड्राइवर को मेरे गिरने का पता नहीं लगा, क्योंकि एक तो अंधेरा बहुत था, दूसरा आंधी भी जोर से चल रही थी। असलियत तो यह थी कि ड्राइवर ने तो दरबार के सामने जाकर ही ब्रेक लगाने थे। इस बात का मुझको भुलेखा लग गया था, जिस कारण मैं टेम्पू के रुकने से पहले ही उतरते समय गिर गया। कुल मालिक परम पिताजी हर पल अपने जीव के अंग संग रहते हैं और प्रति एक कठिनाई में उसकी मदद करते हैं। गिरते ही मैंने नारा लगाया और परम पिताजी को याद किया कि अब सच्चे सतगुरु जी के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। परम पिताजी की अपार कृपा हुई। मेरी कमीज की बाजू टेम्पू के नट काबले में बुरी तरह फंस गई, जिस कारण मैं जमीन पर गिरने की बजाय टेम्पू के साथ ही लटकता गया। 20-25 कदमों तक मेरी यही हालत बनी रही। दरबार के सामने टेम्पू रोककर ड्राइवर ने मुझको उतरने के लिए कहा। पीछे देखा तो वह एकदम घबरा गया, क्योंकि मैं टेम्पू में नहीं था। वह तुरंत टेम्पू से उतरकर पीछे की तरफ गया और मुझे टेम्पू से इस प्रकार लटकता देखकर वह और अधिक घबरा गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कहीं भी चोट नहीं आई, इसलिए तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ड्राइवर ने मेरी कमीज की बाजू काबले में से निकाल दी और मुझे स्वयं रानिया दरबार के अंदर जाकर छोड़ आया। दयालु दातार सतगुरु जी की अपार कृपा द्वारा मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। इस पर ड्राइवर बहुत ही हैरान था कि पता नहीं कब से तू टेम्पू के साथ लटकता आ रहा था, फिर भी तुझे बिल्कुल भी कोई चोट आदि नहीं लगी। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने वहां स्वयं उपस्थित होकर मेरी रक्षा की और मुझे कोई खरोंच तक भी आने नहीं दी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि चलते हुए टेम्पू के साथ साथ परम पिताजी ने स्वयं छुप के अपना सहारा देकर मुझे सड़क से 2 फुट ऊपर उठा रखा हो, तथा टेम्पू रुकने के बाद धीरे से
टेम्पू के साथ लिटा दिया हो। मैं अपने सतगुरु जी के बलिहारे जाता हूँ। सतगुरु मालिक ने काबले में कमीज फंसाने का तो एक बहाना बना दिया। अगर कमीज ना फंसता तो मुझे चलते टेम्पू से उतरते समय भारी चोट लगती, परंतु परमपिता दयालु दातार जी ने मुझे अपनी रहमत का सहारा देकर हर तरह से सुरक्षित रख दिया। बदमाशों से छुड़वाकर घर पहुंचाया। सत ब्रह्मचारी सेवादार बंता सिंह जी पूजा परम पिताजी की जन्मभूमि गांव श्री जलालना साहिब के वासी कुल मालिक की अपार कृपा का इस तरह वर्णन करते हैं। सन 1970 की बात है कि मेरा लड़का जो उस समय 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उसे कुछ बदमाश उठा कर ले गए। लड़के के बताने मुताबिक कि वे उसे कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर दिल्ली से दूर किसी और राज्य में पहुंचा आए। वहां पर उन्होंने और भी लड़के बंदी बनाकर रखे हुए थे। मैंने सभी रिश्तेदारियों में लड़के की तलाश की। इसके बाद पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आसपास के गांव वाले भी मेरे साथ मिलकर तलाश करने लगे, परंतु कहीं से भी उसका पता न चला। गांव के कुछ प्रेमी मुझको परम पिताजी के पास ले गए। परम पिताजी को सारी घटना बताई गई कि लड़के की साइकिल, पुस्तकें और जूते मिल गए हैं, परंतु वह कहीं से नहीं मिला। वाली दो जहान प्यारे सतगुरु जी ने फरमाया, इस तरह ढूंढने से कोई पता नहीं चलेगा। लड़का पढ़ा लिखा है, वह अपने आप घर आ जाएगा, चिंता ना करें। मेरा कुछ धैर्य बढ़ा। 1 माह का समय बीतने पर भी लड़का वापस ना आया तो मैं दोबारा परम पिताजी के पेश हुआ। दयालु दातार सतगुरु जी ने फरमाया, भोले ने इतने दिन क्यों लगा दिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। परम पिताजी ने मुझे कुछ दिन और संतोष करने को कहा तथा फिर फरमाया, अगले 15 दिन तक वह जरूर अपने घर पहुंच जाएगा, चिंता ना करें। मैं घर वापस आ गया। घर जाने पर मुझे पता चला कि मेरी पत्नी किसी पाखंडी साधु को लड़के की खोज के संबंध में घर ले आई है। मेरी पत्नी की इस हरकत का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में आकर एक लाठी अपनी पत्नी की टांग पर मारी, जिससे उसकी टांग टूट गई। अब मेरा पछतावा और भी बढ़ गया, क्योंकि ऐसा काम मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। अब मैं किसी को कुछ बताए बिना ही पैदल चलकर दरबार में पहुंच गया। कुल मालिक दयालु शहंशाह जी ने मुझे फिर आश्वासन देकर वापस भेज दिया। उधर मेरा लड़का बदमाशों ने पकड़ रखा था। वहां पर बंदी बने और भी लड़के थे। लड़का रात भर रोता रहा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। नींद में परम पिताजी के दर्शन हुए। परम पिताजी ने धैर्य देते हुए फरमाया, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाएंगे। 2-4 दिनों में एक ट्रक वाले को सतगुरु जी ने दर्शन दिए तथा लड़के के पास भेजा। उसने लड़के को जाकर कहा कि चिंता मत करो, आज से 14 दिन बाद तेरे को ट्रक में चढ़ाकर ले जाएंगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ट्रक वाले ने लड़के को यह भेद कह सुनाया कि उसे सफ़ेद कपड़ों वाले बाबा जी ने भेजा है, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी भी है। कुल मालिक की अपार कृपा द्वारा वही ट्रक वाला ठीक 14वें दिन मेरे लड़के के पास जा पहुंचा और उसे ट्रक में लदे हुए टायरों में छुपाकर उन जालमों के जंगल से निकाल लाया। वह लगातार 2 दिन 2 रात ट्रक में ही सफर करता रहा। अंत वह दिल्ली पहुंच गया। ट्रक वाले ने रास्ते में मेरे लड़के की खूब सेवा की। लड़के से घर का पता ठिकाना पूछकर दिल्ली से सरसा तक का टिकट लेकर मेरे लड़के को रेलगाड़ी में बैठा दिया और साथ खर्चे के लिए 25 रुपए भी दिए। ट्रक वाले ने लड़के से पूछा कि वह बाबा जी कौन हैं जिन्होंने मुझे तेरे पास भेजा था। लड़के ने बताया कि वह बाबा जी डेरा सच्चा सौदा वाले सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज हैं। मेरे लड़के ने ट्रक वाले से उसका पूरा पता पूछा, क्योंकि वह रेलगाड़ी का किराया व 25 रुपए उसको भेजना चाहता था और साथ में पत्र लिखकर उसका धन्यवाद भी करना चाहता था।
लेकिन ड्राइवर ने अपने पते के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि यह सब खर्चा लंबे कद वाले बाबा जी ने उसे पहले ही दे दिया था जब मुझे तेरे पास भेजा था। अगर बाबा जी स्वयं तेरे पास ना जाते तो उन बदमाशों ने तुझे मार देना था। सरसा वाले सतगुरु जी ने ही तुझको बचाया है। यह कहकर ट्रक वाला ड्राइवर चला गया। दूसरे दिन मेरा लड़का घर पहुंच गया। लड़के को देखते ही सारा परिवार बहुत खुश हुआ। अगले दिन मैं अपने सारे परिवार और बहुत से प्रेमियों को साथ लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गया। मालिक के हुक्म से लड़के ने सारी घटना संगत को सुनाई। साध संगत ने परम पिता जी का लाख लाख धन्यवाद किया। सारी संगत बार बार कहने लगी कि शहंशाह जी, आप ही लड़के को उन बदमाशों से छुड़ा कर ले आए हैं। अत मैं अपने सतगुरु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का कोटि कोटि शुक्रगुजार हूँ। सतगुरु ने अनंत बख्शिशें की। प्रेमी चंद सिंह भुच्चो मंडी जिला बठिंडा से कुल मालिक परम पिता जी की अपार रहमतों के प्रत्यक्ष प्रमाण इस तरह बताता है। मैं एक शराबी कबाबी मनुष्य था। सच्चे पातशाह परम पिता जी की कृपा हुई मुझे 24/11/70 को नाम शब्द की दात मिल गई। मैं पहले किसी के ट्रक पर ड्राइवरी करता था। नाम शब्द प्राप्त करने के बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ऐसी दया मेहर हुई, जहां मैं पहले हर समय शराब के नशे में धुत रहता था, वहां अब मुझे नाम का रंग चढ़ गया और मैं हर समय नाम की मस्ती में मस्त रहने लगा। मेरी शादी 30/7/1962 को हुई थी, परंतु कई वर्ष तक मेरे घर कोई संतान नहीं हुई। नाम शब्द लेने के 1 वर्ष बाद मेरे घर कुल मालिक की कृपा से एक लड़की ने जन्म लिया। मुझे बेअंत खुशी हुई। मैं उस लड़की को पूजनीय परम पिता जी से आशीर्वाद दिलवाने तथा उसका नामकरण करवाने के लिए दरबार में ले आया। दयालु दातार सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुखारबिंद से फरमाया, भाई, हम लड़कियों के नाम तो नहीं रखते, परंतु तुम्हारी सेवा एवं प्रेम को देखते हुए इसका नाम रख देते हैं। परम पिता जी ने मेरे परिवार को आदेश दिया, भाई, तुम इसका नाम आशीर्वाद कौर रख लो और अच्छी तरह से याद कर लो। परम पिता जी के प्रति एक वचन में राज की बात होती है। मैं अपनी लड़की को परम पिता जी की तरफ से आशीर्वाद दिलवाने और उसका नाम रखवाने के लिए लाया था। अंतर्यामी दयालु मालिक जी ने अपने एक ही वचन से दोनों काम कर दिए और साथ में सारे परिवार को आशीर्वाद भी दे दिया। जब से मैं नाम शब्द लेकर सेवा में लगा हूँ, तब से सच्चे पातशाह जी के आशीर्वाद द्वारा मेरे घर में बेअंत बरकतें एवं रहमतें प्रत्यक्ष देखने में आई हैं। कुछ दिनों बाद मैंने एक और नए ट्रक में अपना हिस्सा डाल लिया। सन 1982 में जब यूपी दरबार बरनावा में चिनाई की सेवा चली, तो मैं भी अपने ट्रक से ईंटें ढोने की सेवा करने गया था। एक दिन रात की मजलिस में मेहरबान दातार जी ने मुझे अपने पास बुलाकर मेरी सेवा से खुश होकर अपने पवित्र हाथ पर बंधी घड़ी उतार कर स्वयं अपने कर कमलों द्वारा मुझे भेंट की तथा साथ में यह वचन भी किया, भाई, तुझे कोई और भी अच्छी वस्तु देंगे। अंतर्यामी परम पिता जी का इशारा मुझको पुत्र रत्न बख्शने का था, क्योंकि मेरे बारे बेपरवाह जी को स्वयं बहुत चिंता थी, क्योंकि तब मेरी लड़की 9 वर्ष की हो गई थी। मैंने 28/5/82 को एक और नया ट्रक खरीदा तथा परिवार सहित सच्चे पातशाह कुल मालिक जी के दर्शन करने के लिए मलोट दरबार में पहुंच गया। उन दिनों कुल मालिक परम पिता जी स्वयं मलोट दरबार में गए हुए थे। मेरी माता ने उस समय आगे होकर बेपरवाह जी के पास मेरे लिए एक लड़के की प्रार्थना की। इस पर बेपरवाह जी ने यह वचन फरमाया, अरे भोली, वह तो बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने तो कभी भी इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। परम पिता जी की कृपा व आशीर्वाद से लगभग
1 साल बाद मेरे घर लड़के ने जन्म लिया। वास्तव में कुल मालिक सर्वशक्तिमान दाता जी का तो पहले से ही इस बात पर ध्यान था। सच्चे पातशाह जी से मेरी माता द्वारा बच्चे की मांग करना एक बहाना ही था। इस बात को बेपरवाह जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया था। जब मैं लड़के के जन्म के बाद दर्शन करने के लिए दरबार में गया तो परम दयालु दातार जी ने मुझे तेरावास में बुलाकर मुझको पुत्र रत्न प्राप्ति की बधाई देते हुए वचन फरमाए। भाई चंद सिंह, कई बार ध्यान में आया था कि तेरे एकमात्र लड़की ही है और लड़का भी होना चाहिए। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने तेरी सेवा मंजूर कर ली है। दयालु दातार परम पिता जी ने बाहर साध संगत में स्टेज पर विराजमान होकर 7 ब्रह्मचारी सेवादार रतन जी को पास बुलाया तथा तेरावास की चाबी देकर आदेश दिया। ऊपर अलमारी में सुनहरी रंग का एक कागज पड़ा है जिस पर लाल रंग में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ है, वह लेकर आ। कुल मालिक दयालु दातार जी अपने प्रत्येक जीव के संबंध में कितना ध्यान रखते हैं, यह बात उपरोक्त प्रत्यक्ष प्रमाण से स्पष्ट हो जाती है। सच्चे पातशाह जी ने मुझे बेअंत रहमतों का खजाना वह सुनहरी कागज लाल अक्षरों में जन्मदिन मुबारक लिखा हुआ इलाही तोहफा देते हुए वचन फरमाया। भाई, जिस कमरे में लड़का रहता है यह उसी कमरे में लगा देना। उसी समय परम पिता जी ने अपने पवित्र कर कमलों द्वारा हमें प्रसाद भी दिया। जो मनुष्य सच्चे व पवित्र हृदय से कुल मालिक की साध संगत की सेवा करता है उसे कुल मालिक अपनी सब बरकतें तथा रहमतें प्रदान कर देता है। अर्थात कुल मालिक अपने बच्चों से कुछ भी छुपा कर नहीं रखता। परम पिता जी की कृपा से अब मेरे पास 2-3 ट्रक हैं, रहने के लिए एक बढ़िया मकान तथा दुनियावी सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आजकल भी मैं परम पिता जी की दया मेहर से दरबार की सेवा दिन रात करता हूँ। मालिक के प्यारे जीव को अपने सतगुरु से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी जरूरी सुविधाएं प्रेमी को वे अपने आप ही प्रदान कर देते हैं और कभी भी इसके बारे में उस पर एहसान नहीं जताते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पागल कुत्ते से छुड़ाया व संभाल की। प्रेमी वकील चंद, कल्याण नगर, जिला सरसा से परम पिता जी की अपने पर हुई अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। सन 1965 की बात है। उस समय मैं 8 वर्ष का था। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ गांव से दूर चला गया। अचानक ही एक पागल कुत्ता मुझसे लिपट गया। यह देखकर मेरे साथी गांव को भाग गए। कुत्ते ने मेरे शरीर पर काफी घाव कर दिए और पेट में दांत मार मार कर आंतड़ियों का गुच्छा सा बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता मुझे घसीटकर ले जा रहा था तो उसी वक्त परम पिता जी ने प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर मुझे कुत्ते से छुड़वाया। परम पिता जी ने फरमाया, बेटा फिक्र मत कर, अब हम आ गए हैं, तेरे को अब कुछ भी नहीं होने देंगे। उस वक्त मैंने नाम भी नहीं लिया हुआ था। मैं सोच रहा था कि इतने लंबे कद वाले सफेद वस्त्र पहने हाथ में लाठी लिए ये कौन हैं और कहां से आए हैं। दूर गांव में खड़े लोगों को आवाज देकर शहंशाह जी ने फरमाया, भाई इसे ले जाओ और जल्दी ही अस्पताल में पहुंचा दो। परम पिता जी ने फिर मुझको भी हौसला देते हुए कहा, बेटा फिक्र मत कर, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मेरे पास जब मेरे माँ बाप पहुंच गए तो परम पिताजी पल में ही लोप हो गए। अस्पताल में एक दिन परम पिताजी ने अपने कर कमलों द्वारा मुझे दूध का गिलास देते हुए फरमाया, बेटा यह दूध पी ले, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बेटा किसी को बताना नहीं कि मुझे बाबा जी ने दर्शन दिए हैं। मैंने तुरंत वह दूध पी लिया और उसी वक्त परम पिताजी वहां से चले गए। सन 1974 में जब मैं दरबार में आया तब खुद खुदा
कुल मालिक स्वयं उसी स्वरूप में सामने स्टेज पर विराजमान थे। परम पिताजी के दर्शन करके मैंने तुरंत अपने सतगुरु बाबा जी को पहचान लिया कि 9 वर्ष पहले इन्होंने मुझे पागल कुत्ते से छुड़वाया था, वरना मुझे फाड़ कर खा जाता। इन्हीं बाबा जी ने ही मुझे अस्पताल में दूध का गिलास पिलाकर हौसला दिया था कि बेटा घबराना, जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद करते हुए कहा कि ये परम पिताजी तो सारी सृष्टि के ही पालनहार व रक्षक हैं, ना कि केवल अपने प्रेमियों की संभाल करते हैं। कुल मालिक के हाथ बड़े लंबे हैं, वह अपने हर जीव की हर मुसीबत में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में इसी तरह सहायता करते हैं। अंतिम समय पूरी संभाल की बीबी ईश्वर देवी कल्याण नगर सरसा से आंखों देखी निम्नलिखित घटना का वर्णन इस प्रकार करती है। सन 1965 में मेरी बुआ तुलसाबाई को टीबी की बीमारी हो गई, जिसमें उसको ना दिन में चैन मिलता और ना ही रात को नींद आती थी। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई। घर वाले भी अचानक हुई इस बीमारी से काफ़ी चिंतित थे। हमने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कहीं से भी उसे तनिक भी आराम ना आया। डॉक्टरों से जब हमने पूछा कि अब इसका अन्य क्या इलाज है, तो डॉक्टरों ने हमें सलाह दी कि आप इसे पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में ले जाएं। अगले ही दिन हमने पटियाला जाने की तैयारी कर ली। तुलसाबाई की देखभाल के लिए मेरे मामा हरबंस लाल को भी उनके साथ पटियाला भेज दिया। बीमारी के कारण वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उसने पटियाला जाने से पहले ही यह इशारा कर दिया था कि मुझे वहां ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहां से वापस आना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरी एक और बुआ गणेशाबाई जो कल्याण नगर सरसा में रहती है, अगले दिन अचानक उसको भी बहुत बुखार हो गया। उसे इतना तेज बुखार पहले कभी भी नहीं हुआ था। इस दौरान उसके बचने की कोई आशा नहीं थी। जब गणेशाबाई तेज बुखार के कारण बेहोशी की हालत में पड़ी थी, तो उसने देखा कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे अपने निज धाम सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि खुद सोने सतगुरु जी उसे लेने के लिए आए हैं। यह देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले सभी सदस्य उसकी चारपाई के आसपास बैठे हुए थे। जब उसने अपने पास बैठे सभी घर वालों को बताया कि बेपरवाह मस्ताना जी उसे सचखंड ले जाने के लिए आ गए हैं, जो ही उन्होंने यह बात सुनी तो सभी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर जो बच्चे पास में सोए हुए थे वे भी उठ खड़े हुए और उन्होंने भी रोना पीटना शुरू कर दिया। गली मोहल्ले वाले भी यह देखकर उनके घर आ पहुँचे और वे उनका धैर्य बंधाने लगे। शहंशाह मस्ताना जी ने गणेशाबाई को बताया, बेटा हम तो तुलसाबाई को ही लेने आए थे, परंतु वह तो इलाज के लिए पटियाला गई हुई है। तेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण भी करना है। बेटा तुम्हें तो यहीं छोड़ जाते हैं। अब तो तुलसाबाई को लेने के लिए हमें पटियाला ही जाना पड़ेगा। इतना कहते ही बेपरवाह मस्ताना जी अलोप हो गए। कुछ देर बाद जब गणेशाबाई को होश आया तो उसने बताया कि आज उसने एक अजीब दृश्य देखा है, जो कि कहने सुनने से परे है। उसने उपरोक्त सारा वृत्तांत घर वालों को सुनाया तो घर वालों ने रोना पीटना बंद कर दिया। जब वाली दो जहान बेपरवाह मस्ताना जी तुलसाबाई के पास पटियाला पहुंचे तो उसे खून की उल्टियां लगी हुई थी। यह देखकर जब हरबंस लाल डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगा तो तुलसाबाई ने उसे रोक लिया।
तथा कहने लगी कि डॉक्टर को बुलाकर अब क्या करोगे, उसका डॉक्टर तो आ गया है, अब उसे किसी और डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यानी सोने सतगुरु शहंशाह मस्ताना जी आ गए हैं। अब उसके दुखों के सभी काले बादल समाप्त हो चुके हैं। वह तो अब अपने सतगुरु जी के साथ सचखंड जा रही है। इतना कहते ही तुलसा बाई ने वहीं चोला छोड़ दिया तथा अपने सतगुरु जी के साथ सतलोक चली गई। परिवार के सदस्य जो साथ थे ने बताया, जब तुलसा बाई ने चोला छोड़ा तो उस समय वह बराबर बातें कर रही थी। अपना अंतिम समय देखकर भयभीत होने की बजाय उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी अनुभव हो रही थी। यह बात उसके चेहरे से प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती थी। नाम वाला हर जीव जब उसका अंतिम समय आता है तो वह इसी तरह ही खुशी खुशी अपने सतगुरु के साथ चला जाता है। उस जीव को ना ही मौत का डर होता है तथा ना ही उसे उस समय किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, क्योंकि जीव का सतगुरु स्वयं उसके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होता है। नाम की दात बख्शी। मास्टर दर्शन सिंह मिड्डू खेड़ा, तहसील लंबी, जिला श्री मुक्तसर साहिब से परम पिताजी की आश्चर्यजनक लीला का इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे मन में संत महात्माओं का सत्संग सुनने का बड़ा शौक था। जिस ओर भी किसी अच्छे महापुरुष के बारे में पता चलता तो मैं वहां पर सत्संग सुनने जरूर जाता। एक बार मैं एक अच्छे महात्मा की सत्संग में गया। वहां के बहुत भारी इकट्ठ को देखकर मैं हक्का बक्का सा रह गया कि इतना इकट्ठ। संगत आपस में बहुत प्रेम करती है। जब भी वहां सेवा चलती मैं 5-5 दिन वहां सेवा करता, परंतु मेरे मन को शांति ना मिलती। मैंने वहां के सत्संग भी सुने व नाम उपदेश के बारे में भी सुना। ये बातें तो मेरे मन में बैठ गई कि नाम के बगैर जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती और नाम भी किसी पूर्ण सतगुरु से प्राप्त होता है। परंतु इस बात का पता कैसे चले कि पूरा गुरु कौन है, उसकी क्या निशानी है और नाम कहाँ से लिया जाए, आदि प्रश्न मेरे मन में घूमने लगे। जिस भी धार्मिक समागम में मैं जाऊं वहां का हर प्रचारक अपने धर्म की तो उपमा करता, परंतु दूसरे धर्मों की निंदा अर्थात उन्हें अपने से छोटा सिद्ध करने की कोशिश करता। यह सब देखकर मेरे मन में शंका पैदा हो गई। आखिर क्या यह प्रभु प्राप्ति का मार्ग है या कोई और चक्र है? जहां पर भी मैं जाता उन लोगों से प्रभु प्राप्ति का ढंग पूछता, परंतु सभी मुझे अलग अलग उत्तर देते। कोई कहता कि हमारा गुरु घट घट की जानता है, जो ख्याल करोगे वही बताएगा। कोई कहता कि ऐसा करने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आएंगे। किसी ने अपने गुरु को निष्कलंक अवतार बताया और किसी ने उसे 2 जहानों का मालिक। लेकिन ये सब बातें मेरी समझ में ना आई और ना ही मेरी तसल्ली हुई। अब तो एक ही प्रश्न बाकी रह गया था कि पूर्ण गुरु कौन है और उससे किस तरह भेंट होगी। मैं डरता था कि कहीं अधूरे गुरु के घेरे में ना आ जाऊं, फिर तो जीव पूरे गुरु के पास जा ही नहीं सकता, वहां पर ही उलझ कर रह जाता है। मैंने अंत में उस परिपूर्ण परमात्मा से प्रार्थना की कि यह मामला मेरी समझ व बुद्धि की हद से बाहर है। मेरी अकल इस बात का निर्णय नहीं कर सकती कि पूरा गुरु कौन है, क्या ठीक है और क्या गलत। जो भी हस्ती मेरा कल्याण कर सकती है तथा मुझे मुक्ति दिला सकती है, वह ईश्वरीय शक्ति मुझे अंदर से स्वयं दर्शन दे, अर्थात मुझको अंदर से जो भी प्रत्यक्ष परिचय दिखाए अथवा कोई ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दे तो मैं उसे अपना गुरु स्वीकार करूंगा। मेरी वही बच्चों वाली जिद थी। ठीक थी या गलत यह मालिक ही जानता है। मैंने जो मालिक से दर्शनों की प्रार्थना की थी, 4 रात्रि गुजर गई।
दर्शन न हुए। अंत में मैंने मन में सोचा कि अगर सपने में ही दर्शन हो जाएं, फिर भी मैं उनको पूरा गुरु मान लूँगा और मैं उनसे नामदान प्राप्त कर लूँगा। परंतु उस जगह मुझको दर्शन न हुए। वहाँ से निराश होकर मैं घर लौट आया। मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि कब पूर्ण संतों का मेल नसीब होगा। इसी तरह मुझे घूमते फिरते 4 महीने और गुजर गए, परंतु मेरे मन की इच्छा पूर्ण न हुई। कुल मालिक की मेहर से अगस्त 1967 में गांव हाकूवाला की साध संगत ने डेरा सच्चा सौदा से पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की सत्संग मंजूर करवा ली। नियत तिथि पर शहंशाह जी ने सत्संग फरमाया। वहाँ थोड़ा सा ही जन समूह था। मैंने मन में सोचा कि यह कोई सत्संग है, क्योंकि मैंने तो इससे काफ़ी बड़े बड़े जन समूह देखे थे। मुश्किल से लगभग 1000 लोगों का इकट्ठ था। 2 स्पीकर, 2 गैस व 2 ही छायावान थे। लंगर हाथों पर ही चकाया गया। एक टब से सेवादार संगत को पानी पिला रहे थे, परंतु मुझको यह भी पता था कि अच्छे पुरुषों की सत्संग करने से लाभ ही लाभ है। लेकिन मेरे मन ने मुझको बड़ा गुमराह किया। मैंने अपने गांव मिड्डू खेड़ा की संगत को यह कहकर वापस भेज दिया कि फकीर अधूरे हैं, इनसे नामदान नहीं लेना। मैंने उन सबको यह भी बोल दिया कि आप सभी ने अपने गांव का जो भी जीव मिले उसको भी यह बता देना। मैंने सभी गांव वालों के कर्म मार दिए। यह बात बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि मैंने इससे पहले भी वाचक ज्ञानियों के कहने में आकर सच्चा सौदा दरबार की खूब निंदा की थी। उसी गांव में रात का सत्संग भी होना था। सत्संग रात्रि के 1:30 बजे समाप्त हुआ। 2:45 बजे मैं अपने घर में नियमानुसार जाग गया और अपना जाप शुरू कर दिया। अपनी आंखें थोड़ी सी बंद की तो मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कुल मालिक के नूरी स्वरूप के पाठी और भजन मंडली समेत दर्शन होने लगे। मेरी हैरानी की सीमा ही टूट गई। जब मैंने पलकें खोली तो मैं उसी घर में उसी चारपाई पर बैठा हुआ था। दूसरी बार फिर कहा कि अगर अब इन फकीरों के दोबारा दर्शन हो गए तो मैं जरूर इनसे नाम प्राप्त करूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद की, बिस्तर का सहारा लेकर पलाथी मार के बैठ गया तो मैंने देखा कि महाराज जी मुस्कुरा रहे हैं। भजन की अंतिम कड़ी से पहले वाली कड़ी बोली जा रही थी। फिर उसकी व्याख्या का एक एक शब्द सुना जो परम पिता जी ने अपने मुखार बिंद से उच्चारण किया था। पूज्य गुरुजी महाराज के कमर तक जो सफ़ेद चद्दर लपेटी हुई थी वह आज भी दूध से कहीं सफ़ेद आंखों के सामने है, जो कभी भी नहीं भूलेगी। मन की बुरी बुरी चालों तथा नीच गतियों को वह ही जानता है जो पूरे गुरु की शरण में पहुंचता है। देखो कहाँ तो यह मन दर्शनों की शर्त लगाता था, जबकि 2 बार हजूर महाराज जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन भी हुए, फिर भी यह जालिम मन माना नहीं। फिर प्रश्न किया कि अगर अब तीसरी बार दर्शन हो तथा स्वयं आकर कोई बातचीत करें तो फिर मैं उन्हें पूरा गुरु मानूंगा। यह खुद ही का फाना मेरे मन ने लगा दिया तथा साथ साथ मन यह भी कह रहा था कि अभी दर्शन ना भी हो तो अच्छा है, क्योंकि आज तक तो इन फकीरों की मैं निंदा किया करता था, बुरा भला कहने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब किस मुंह से इनकी उपमा करूंगा, यह तो मेरे लिए शर्म की बात है। मन की यह बातें सुनकर मैंने फिर पलाथी लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। तुरंत पहले की तरह फिर परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने कर कमलों में लाल पेन पकड़े हुए नूरी स्वरूप में प्रकट हुए। नूरी चेहरे से दाढ़ी के दूध जैसे सफेद बाल चमक रहे थे। परम पिता जी के नूरी बदन पर दूध की भांति सफेद लिबास तथा हाथ में वही लंबी लाठी थी। परम पिता जी का इलाही जलाल
उनके पूरे सुंदर चेहरे पर प्रत्यक्ष झलक रहा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशियों भरी महक उस वायुमंडल को सुगंधित कर रही थी। मेरा बुरा सोचने वाला मन उस नूरी दर्शन को पाकर बस यही कह रहा था, थोड़ी देर और ठहरो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। उनकी कशिश दिल को खुशी से मस्त कर रही थी। वह नज़ारा तो केवल देखने से ही ताल्लुक रखता था, लिखने या बताने में नहीं आ सकता। पूजनीय परम पिताजी ने अपने नूरी मुख से फरमाया, मास्टर, अब जब तेरा जी भर जाएगा हम तब ही तेरे सामने से हटेंगे। मन ने नाक से 7 लकीरें निकाली और तौबा की। भला शेर के आगे गीदड़, लोमड़ी आदि कैसे ठहर सकते हैं। मन जूतों के भय से मोम बन गया। फिर मुझे चैन न आए। सवेरा होते ही साइकिल में हवा भरकर 2-2 सवारी साइकिल पर चढ़ाकर गांव हाकूवाला में परम पिताजी के सत्संग में छोड़ आया। इस तरह मैंने 6 व्यक्तियों को नाम की खैर के लिए परम पिताजी कुल मालिक के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। इस प्रकार मैंने और भी कई जीवों को नाम दिलवाया और आप भी सतगुरु जी से नाम की दात प्राप्त की। फिर मैंने कान पकड़कर और नाक रगड़कर अपनी गलतियों की परम पिताजी से माफ़ी मांगी। मेरी माता ने कहा, पागला, अब सतगुरु सोना बन गया है, कल तक तो तू उसे पीतल बताता था। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। धन्य हो मेहरबान साईं, बख्शनहार, दातार, कृपालु दाता अंतर्यामी, कुल मालिक जी, आप पापी अपराधी निंदकों पर भी दया मेहर करके हंसते हुए अपने गले लगाकर अपने चरणों में जगह दे देते हो। इसलिए आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार धन्य धन्य कहा जाए तो भी कम है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पंखा बिना बिजली चल पड़ा। मास्टर बलवंत सिंह, गांव फूल, जिला बठिंडा, पंजाब से परम पिताजी की अपार कृपा का अनोखा चमत्कार इस प्रकार लिखता है। सन 1973 के मई महीने की बात है कि मैं और मेरी पत्नी शांत दुलारी गर्मी में 1 बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने कमरे में आकर बैठे थे। गर्मी जोरों पर थी। बिजली ना होने से पंखा बंद था। उन दिनों बिजली की कमी की वजह से रेडियो पर प्रसारण हो चुका था कि बिजली सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक बंद रहेगी। सख्त गर्मी से परेशान होकर मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपने शाह सतनाम सिंह जी महाराज से नाम ले रखा है। आप कहते हो कि नाम में बड़ी ताकत है। मैं तो फिर मानूंगी अगर यह पंखा चला कर दिखाओ। मैंने मालिक सतगुरु का ध्यान करके प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो उसी समय पंखा चलने लगा। 2-3 मिनट चलकर पंखा रुक गया, लेकिन मेरी पत्नी अपने मन के पीछे लगकर कहने लगी कि यह तो वैसे कुदरती तौर से ही चल सकता है, यह आपके नारा लगाने से नहीं चला। उसने फिर कहा कि यदि दोबारा फिर नारा लगाने से पंखा चल पड़ा तो मैं भी नाम ले लूंगी। उसने यह शर्त भी लगाई कि यदि पंखा नारा लगाने से चल पड़ा तो वह तुझे 10 रुपए इनाम भी देगी। यदि पंखा ना चला तो आपको देने पड़ेंगे। मैंने अपने सतगुरु पर भरोसा करके व उनके चरणों में ध्यान लगाकर विनती की कि हे सतगुरु, आप मेरी लाज रखने के लिए एक बार फिर से पंखा चला दो। मैंने फिर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। अत पंखा फौरन चल पड़ा। वह 3-4 मिनट पूरा तेज चलकर पंखा बंद हो गया। फिर भी मेरी पत्नी ने अपनी तसल्ली करने के लिए अपने पड़ोसी से जाकर पता किया कि उनका पंखा भी अभी अभी 3-4 मिनट के लिए चला था। पड़ोसियों ने बताया कि उनके पंखे की स्विच चालू है, परंतु हमारे पंखे सुबह से बंद हैं तथा बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं आई। उसके बाद मेरी पत्नी ने शहंशाह परम पिताजी का धन्यवाद किया। वह कहा कि नाम में तो अथाह शक्ति है। इसके बाद मेरी पत्नी ने भी नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली। कुल मालिक शहंशाह जी
जीवों को नाम देकर उनका 84 का चक्कर तो काटते ही हैं, साथ में दुनिया में रहते हुए प्रेमियों की छोटी छोटी अर्ज भी पूरी करते हैं। धन्य हैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी, जिनके गुणों को ना तो लिखा जा सकता है और ना ही गाया जा सकता है। शाह सतनाम जी की गुण तेरे गा सकां, तेरी मेहर दा की बदला चुका सकां। साडी तां दुहाई है शहनशाह दात्या, तू वाली दो जहान दा, पर कोई कोई जानदा। दर्शन देकर लड़के को ठीक किया। बीबी फूला रानी लुधियाना से परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की दया मेहर का नमूना इस तरह बताती है। सन 1973 की बात है। मेरे बेटे नामदेव, जिसकी आयु तब 8-9 वर्ष की थी, उसे बहुत खतरनाक किस्म की काली खांसी हो गई। हमने उसे बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कहीं से भी फायदा ना हुआ। आखिर सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। उन दिनों परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज लुधियाना पधारे हुए थे। मैंने अपने पति कश्मीरी लाल छाबड़ा को कहा कि मैं अपने बीमार बेटे को पिताजी के पास ले जाकर अर्ज करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पति ने मुझको यह कहकर मना कर दिया कि परम पिताजी 2 जहानों के वाली और जानी जाना है, उन्हें सब पता है। हमने परम पिताजी से बीमारी की या दुनियावी अर्ज नहीं करनी। यह सुनकर मैं चुप हो गई और अपने अंदर से ही परम पिताजी को अर्ज करने लगी। परम पिताजी अगले दिन सत्संग करके लुधियाना से वापस डेरा सच्चा सौदा सरसा आ गई। बच्चे की बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन हमारे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ऐसा लगता था कि यह रात निकलनी बड़ी मुश्किल है। उसी समय पाठी जगन्नाथ जी जोशी जी के साथ हमारे घर आ गए। वे डेरे की कुछ पुस्तकें छपवाने के लिए जोशी जी के यहाँ ठहरे हुए थे। हमारे चेहरों को उदास देखकर पूछने लगे, भाई आपके घर ऐसी क्या बात है, आप सबके चेहरे उदास हैं। मेरे पति ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है, किंतु मेरे से चुप ना रहा गया। मैंने बताया, हमारे बेटे की तबीयत बहुत ही खराब है। पाठी साहब ने बच्चे के मुंह से कपड़ा हटाया तो वह उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। उनके मुख से यह निकला, मालिक आज की रात ठीक ठाक रखेंगे, आप चिंता ना करें। यह कहकर पाठी साहब व जोशी जी चले गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। रोते रोते मैं अपने पति से कहने लगी, उस दिन परम पिताजी लुधियाना आए थे। यदि आप मुझे ना रोकते तो मैंने बच्चे को परम पिताजी के पास ले जाना था। इतना कहकर मैं रोती हुई चारपाई पर लेट गई। मेरे लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख लगते ही मेरे सामने परम पिताजी प्रकट हुए। उन्होंने पहले की तरह गली में सत्संग शुरू कर दी जैसे कुछ दिन पहले की थी। मैं बच्चे का हाथ पकड़कर परम पिताजी के पास ले गई और अपनी अर्ज की। परम पिताजी ने हरे रंग के कुछ पत्ते बच्चे के हाथ पर रख दिए और उसने खा लिए। इतने में मेरी आंख खुल गई। सभी ने सुबह उठकर बच्चे को अस्पताल ले जाने की राय दी, परंतु मैंने कहा, परम पिताजी रात यहाँ आए थे और बच्चे को दवाई दे गए हैं, अब हमें इसे किसी अस्पताल ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बाजार से 10 पैसे के हरे पुदीने के पत्ते मंगवाए और वह रगड़कर बच्चे को दे दिए। बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वप्न में ही सत्संग सुनाकर और पत्तों का प्रसाद देकर बच्चे का कष्ट दूर करके उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। शराबी बदमाशों से बचाया। प्रेमी संत लाल, गांव शाहपुर बेगू, सरसा से लिखता है, मैंने सन 1973 में नामदान प्राप्त किया था। उस समय मैं रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। मैं रोजाना दरबार में भी हाजिरी देता, जिससे अच्छा प्रेम बन गया। नाम लेने के कुछ समय बाद एक रोज रात के 9 बजे मेरे गांव के बस स्टैंड पर कुछ शराबियों ने मुझे घेर लिया। उनमें से एक ने तो बंदूक में 2 कारतूस डाले और बोला, मैं अभी इसे। जब उसने मेरी तरफ बंदूक सीधी करके गोली चलाई
तो गोली मिस हो गई। मुझे तब तक भी उनके इरादे का कोई पता नहीं था। उन्होंने मेरे साथ ना तो कोई जमीन बांटनी थी, ना ही मेरे पास कोई धन था, तथा ना ही कोई अन्य कारण नजर आता था। बंदूक वाले ने मुझे काफी भले बुरे शब्द कहे। यह सुनकर मुझको तुरंत मालिक का ध्यान आया और मन ही मन में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। नारा लगाने से पहले ही बंदूक वाले ने उल्टी बंदूक पकड़कर मेरी टांग पर मारी। मालिक का ख्याल आते ही मेरा हौसला बढ़ गया। मुझे एक तरकीब सूझी। मैं दोनों हाथों से रात के अंधेरे में अंदाजे से अपने पास आने वालों पर मिट्टी फेंकने लगा। ऐसा कई बार करने से मैं उनसे कुछ दूर होता गया तथा नरमे के खेत में से होता हुआ भाग निकला। वह शराबी लड़खड़ाते, गाली देते तथा फायर करते हुए खेत के किनारे खड़े रहे। इस तरह मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। मैंने अपने मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया। यह सब कुछ तब हुआ जब मैंने परम पिता शाह सतनाम जी को याद किया। कुल मालिक तो अपने हर प्रेमी की पल पल तथा हर समय रक्षा करता है। वह अपनी कृपा से किसी का बाल भी बांका नहीं होने देता। 105 डिग्री बुखार में भी सत्संग किया। प्रेमी रोहताज सिंह रांधी साहब, शाह सतनाम सिंह जी नगर सरसा से। कुल मालिक परम पिताजी के परोपकार की भावना के प्रति एक प्रत्यक्ष मिसाल का इस तरह वर्णन करता है। पूजा परम पिताजी ने यूपी की साध संगत की पुकार सुनकर अपनी रहमत की वर्षा अपने सत्संगों के द्वारा सन 1974 से करनी शुरू कर दी थी। गर्मी सर्दी तथा अपनी तकलीफ की परवाह ना करते हुए शहंशाह जी ने यूपी क्षेत्र के कई जिलों में, दूर दूर के शहरों व गांवों में खूब सत्संग किए और लाखों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। परम पिताजी ने 20 मई 1975 को किशनपुर बराड़ का सत्संग मंजूर कर दिया। उसी सप्ताह में कई अन्य गांव जैसे कि खानपुर, कोलियां, बोहड़ी, उमरी तथा बांध में सत्संग करते हुए शाम को परम पिताजी किशनपुर गांव में पहुंच गए। अगले दिन सुबह का सत्संग किशनपुर में ही करना था, परंतु परम पिताजी को एकदम बहुत ही तेज बुखार हो गया। चेकअप करने पर पता चला कि बुखार पूरा 105 डिग्री था। सेवा समिति वाले सेवादारों तथा वहां के प्रबंधक प्रेमियों ने कुल मालिक परम पिताजी के चरणों में सत्संग कैंसिल करके पूर्ण विश्राम करने की प्रार्थना की। इस पर दयालु दातार शहंशाह जी ने फरमाया, भाई हमने कौन सा बोलना है, पाठी ग्रंथ पढ़ देगा, हमने तो बस जाकर बैठना ही है। वह कुल मालिक का हुक्म था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प्रेमी सत्यावचन कहकर वापस चले गए। असल बात तो स्वयं शहंशाह जी ही जानते थे। यदि सत्संग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता तो बेचारी कितनी अधिकारी रूहों का अकाज हो जाता, क्योंकि उनके उद्धार करने का निश्चित समय आ गया था। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उन हजारों जीवों के परोपकार के लिए सत्संग का प्रोग्राम नहीं बदला और उसी तरह 105 डिग्री बुखार में ही जाकर स्टेज पर विराजमान हो गए। इतना ही नहीं बल्कि पूरे 2 घंटे तक इतना जबरदस्त सत्संग फरमाया कि प्रबंधक व सेवा समिति वाले प्रेमी हैरान रह गए। उन 2 घंटों के समय में हजारों जीवों ने कुल मालिक खुद खुदा के दर्शन किए और अपना भाग्य बनाया। सत्संग के उपरांत शहंशाह जी ने उस दिन वहां पर 713 जीवों को नामदान भी प्रदान किया। जिन्हें शहंशाह जी ने नामदान दिया वे तो 7 लोग सचखंड के अधिकारी बने ही हैं, परंतु जिन्होंने कुल मालिक के केवल सामने से या पीछे से दर्शन ही किए हैं वे भी नरकों में नहीं जाएंगे, अर्थात काल उन्हें भी नहीं ले जा सकता। स्वयं कुल मालिक परम पिताजी उनके जिम्मेवार हैं। इस प्रकार परम पिताजी ने अपने दुख तकलीफ, सर्दी गर्मी अथवा और किसी भी बात की कभी परवाह नहीं की। सतगुरु जी स्वयं फरमाया करते, भाई नाम के लिए तो सारा अडंबर है। इस प्रकार सच्चे पातशाह जी बिना किसी बात की परवाह किए सत्संग
व नाम का काम बराबर चलाते रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सैनिकों को भव सागर से पार किया। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई गुरदास जी डेरा सच्चा सौदा सरसा से कुल मालिक परम पिता जी की अपार रहमत के एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में लिखता है। कुछ दिन पहले जब मैं रोजाना की तरह मालिक के भजन में बैठा तो थोड़ी देर में मेरा ध्यान टिक गया। मैंने देखा कि शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिता जी अपने नूरी स्वरूप में एक बहुत ऊंचे स्टेज पर विराजमान हैं। हजारों की संख्या में संगत चुपचाप अपने मालिक के दर्शन कर रही है। परम पिताजी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग के दौरान दयालु दातार जी ने फरमाया, प्यारी साध संगत जी, इस जंग 1971 के युद्ध में जो फौजी जवान शहीद हो गए हैं उन्हें भव सागर से पार लंघाना है। अपना फर्ज निभाते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इस प्रकार परम पिताजी ने सारी साध संगत से सुमरण तथा अरदास करवाकर स्वयं उन्हें पार लंघाया। यह दृश्य मैंने सुमरण अभ्यास में प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था। सन 1971 में जब भारत पाक युद्ध चल रहा था तो उस दौरान एक सत्संग में वाली दो जहान परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया। इस जंग में अपनी ड्यूटी निभाते हुए जिन फौजी जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है उन सबको भव सागर से पार करना है, परंतु उन्हें कोई आगे नहीं जाने देता। इसलिए सारी साध संगत अंतर ध्यान होकर 5 मिनट के लिए नाम का सुमरण करो तथा मालिक के आगे अरदास करो ताकि बेचारे संसार सागर से पार हो जाएं। अपने परम पूजनीय सतगुरु जी के पवित्र मुख से ये वचन सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने मालिक की भक्ति करते समय जो कुछ भी अपने अंतर्मन के द्वारा देखा था उसे मैं तब तक एक स्वप्न मात्र ही समझता था। उस दिन सर्व समर्था सतगुरु जी ने मुझे सत्संग में ज्यों का त्यों एहसास करवा दिया। साध संगत का तो बहाना ही था। कुल मालिक परम पिताजी स्वयं सर्व समर्था हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी साध संगत ने अपने पूजा सतगुरु जी के हुक्मानुसार अपनी आंखें बंद करके अरदास तथा सुमरण करना शुरू कर दिया। 5 मिनट पूरे होने पर कृपा निधान सर्वशक्तिमान दातार जी ने फरमाया, भाई तुम्हारी अरदास बेपरवाह मस्ताना जी ने स्वीकार कर ली है और उन्हें भव सागर से पार कर दिया है। जे को कहे मैं संत को चीन्हा, तुलसी हाथ कान पे दीना। संत सतगुरु की गति को समझना अति असंभव है। वे स्वयं खुद खुदा ईश्वर, दो जहानों के रचनहार, सर्व समर्था, सर्वशक्तिमान तथा दया के भंडार हैं। संतों के भेद को कोई नहीं जान सकता जब तक कि वे स्वयं प्रकट ना करें, और ना ही अक्सर कभी ऐसा होता है। हाँ, यह बात अलग है कि जब संत महात्मा अपनी मौज में हों तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सब अधिकार हैं, वे स्वयं मालिक हैं। परंतु इसके साथ ही तुरंत देखने सुनने वालों की बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देते हैं कि जीव उन्हें केवल इंसान ही समझने लगता है। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी उन रूहों को भी अपनी रहमत के द्वारा भव सागर से पार कर दिया जो दुनिया की निगाह में अदृश्य थी। पूर्ण संत महात्माओं के लिए तो ये बहुत मामूली बातें हैं, परंतु वे अपनी रहमतों को केवल अधिकारी जीवों पर प्रत्यक्ष करते हैं। मालिक के ऐसे अद्भुत खेलों को जिन्हें आम लोग चमत्कार, जादू या अन्य कई नाम देते हैं, सत्संगी प्रेमी उन्हें अपने सतगुरु की रहमत अथवा सतगुरु के परमार्थी कृष्ण कहकर अपने हृदय से लगाते हैं, अर्थात अपने सतगुरु जी की महिमा करते हैं। पूजा हजूर सच्चे पातशाह जी अपने एक शब्द में फरमाते हैं, साडे पापियां दे कर्म उठाए जी, दिता जन्म मरण है मुकाए जी, तेरी महिमा है अपरंपार जी, हो साडी सुन ले दाता पुकार जी। सतगुरु शाह सतनाम जी दातार जी,
साडी सुन लई दाता पुकार जी। सेवक की हर जगह लाज रखता है। प्रेमी केर सिंह, गांव पक्का कलां, जिला बठिंडा से लिखता है, सन 1972 में मैं PWD में एक जगह वर्क मुंशी की ड्यूटी पर तैनात था। उन दिनों काफी सख्त चेकिंग चल रही थी। गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। उधर उन्हीं दिनों पूज्य परम पिताजी बाहर गांव में सत्संग कर रहे थे। मेरी उस समय सत्संग में स्पीकरों की व्यवस्था करने व स्टेज सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी। इसलिए मैं कई दिनों तक लगातार ही कुल मालिक परम पिताजी के साथ सत्संगों पर जाता रहा। एक दिन गांव में मां सरजा का सत्संग था। अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर अपनी ड्यूटी पर जाने का हुक्म देते हुए फरमाया, भाई अगर तुझे समय मिल जाए तो दोपहर को मेमा सरजा गांव के सत्संग पर पहुंच जाना। परंतु मेरा ख्याल तो यह था कि मेमा सरजा का सत्संग सुनकर ही अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। कुल मालिक के इलाही वचनों के अनुसार मैं अपने गांव होता हुआ सुबह सही समय पर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। मुझे ड्यूटी पर पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो इतने में मेरे सभी अफसर वहां आ पहुंचे। परम पिताजी की दया मेहर से मैं अपने अफसरों के पहुंचने से पहले ही उसी गांव में ही विवाहित है दूसरा ताला ले आया। ताला लगाकर जब मैं साइकिल की तरफ चला तो देखते ही देखते एक छोटा सा लड़का मेरे साइकिल को ताला लगाकर उसकी चाबी लेकर दौड़ गया। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मुझे तो सत्संग में पहुंचने की बहुत जल्दी थी, परंतु मुझे तो वहां कोई ना कोई अड़चन लग रही थी। मैंने सोचा कि ताला तो किसी साइकिल मिस्त्री से खुलवा लूंगा। अत मैंने साइकिल को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं अभी थोड़ी दूर ही गया था कि आगे से महकमे वालों का सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आ गया। मैं समझ गया कि यह तो परम पिताजी का रचाया हुआ खेल है। मैंने जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाकर सीमेंट के सभी थैले गिनती करवाकर स्टोर में रखवा लिए और ड्राइवर को माल प्राप्ति की रसीद देकर अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं हर तरफ से निश्चिंत था। कमरे का पहले वाला ताला भी अपने निश्चित स्थान पर ही पड़ा था। कमरे को ताला लगाकर जब मैं साइकिल की ओर बढ़ा तो साइकिल का ताला भी मुझे खुला ही मिला। परम पिताजी का यह अनोखा खेल देखकर मैं हैरान था और अपने मालिक का लाख लाख शुक्राना कर रहा था। इसी प्रकार शहंशाहों के शहंशाह कुल मालिक परम पिताजी का शुक्राना करते हुए मैं खुशी खुशी ठीक 12 बजे सत्संग में पहुंच गया। मैं बहुत खुश था, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेरी लाज रखी थी। अगर मैं अपनी ड्यूटी पर ना गया होता तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती, परंतु खुद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने स्वयं ही सारा खेल रचकर दास की पूरी लाज रखी। सर्व समर्थ्या कुल मालिक परम पिताजी ने सत्संग के दौरान अपने पवित्र मुखारबिंद से यह फरमाया, जिस जीव को सत्संग की कदर होती है वह तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाकर भी सत्संग पर पहुंच जाता है, परंतु सब कुछ करने वाले तो खुद मालिक आप ही हैं। सतगुरु तो घट घट की जानने वाले हैं। वह सदा अपने जीवों की भलाई ही सोचते हैं। किसी न किसी बहाने से अपार खुशियां प्रदान करके अपने जीवों को पक्का विश्वास दिला देते हैं। 20 साल की सजा माफ करवाई। प्रेमी भोला सिंह, गांव कोटशमीर, जिला बठिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं बठिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 में मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों गुलाबगढ़ नाईवाड़ा गांव का सत्संग भी था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हुजूर परम पिताजी की हुजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले,
अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरी होने पर मैं वापस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया व इसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हुजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी। पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सजा को बरकरार रख दिया। सरकार के उस ताजा हुक्म से गांव की साध संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साध संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य परम पिताजी की हुजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर पहले वाला ही वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने अपने पहले वाले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहंशाह जी उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़ा। मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाह जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। मैंने भी सुअवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहम दिली की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा पेशियां पड़ने लगी। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सतगुरु का सुमरण कर रहा था, तो सर्व समर्था दाता परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परम पिताजी के बहुत ही नजदीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह जी के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था। वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी भागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस मेरे से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर न पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया है। चंद सिंह ने कहा कि मैंने वहां पर किसी को कहते हुए भी सुना है कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी। चंद सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। भाव मुझे उसकी बात जंची नहीं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में ही रात को बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने
रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह, तेरी बात मुझे जंचती नहीं, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूजा शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परमपिता जी ने मेरे गांव कोटशमीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार जानते हैं। कुल मालिक परमपिता जी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाके के अन्य सत्संगी प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से नामदान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं।